ये दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी एनर्जी क्राइसिस की सिर्फ एक हल्की सी झलक है। शुरुआत है एक ऐसे तूफान की जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। हमें लग रहा था कि शायद कोई टेम्परेरी सीज फायर या अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग का खात्मा हमें उस पुरानी दुनिया में वापस ले जाएगा, जहां सस्ता ऑयल और गैस पानी की तरह मुयस्सर थे, जहां कारोबार फूल रहे थे और घरों का चूल्हा सुकून से जल रहा था। मगर अफसोस, वो प्री वॉर एरा अब तारीख बन चुका है। हम अब एक लंबे, महंगे और तकलीफ सफ़र पर निकल चुके हैं। क्यों? आइए आपको समझाता हूँ। सबसे पहली बात, ऑयल की किल्लत। यानी अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कशमकश ये है कि गल्फ ऑफ ओमान से ऑयल टैंकर को ख़रीदार तक पहुंचने में 1.5 मंथ लगते हैं। जंग को शुरू हुए तकरीबन 45 दिन गुजर चुके हैं और अब जाकर दुनिया को पता चलेगा कि असली किल्लत क्या होती है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इफ़ेक्टिवली बंद रही है। IEA के सरबराह फातेह बिरोल ने साफ कह दिया है, अप्रैल मार्च से कहीं ज़्यादा बुरा होगा। महंगाई बढ़ेगी, ग्रोथ रुक जाएगी और बहुत जल्द कई मुल्कों में आपको पेट्रोल और डीजल की राशनिंग नज़र आएगी। याद रखिए, अगर ईरान आज रास्ता खोल भी दे तब भी सप्लाई बहाल होने में महीनों लगेंगे। अमेरिका के EIA का कहना है कि ये क्राइसिस कम से कम 2026 के आखिर तक चलेगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, गैस का क्राइसिस। ऑयल का मसला तो शायद सऊदी अरेबिया हल कर दे, लेकिन गैस की कहानी मुख्तलिफ है। दुनिया LNG की तरफ भाग रही थी ताकि रशिया की मोहताजी कम हो सके या ख़त्म हो सके, लेकिन कतर जो दुनिया की 21% LNG सप्लाई करता है, वो इस वक्त ब्लॉकेड का शिकार है। इसका कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। पहले रशिया ने धोखा दिया, अब कतर की सप्लाई कट गई। LNG जिसे महफूज और सस्ता समझा जाता था, अब वो एक खौफनाक ख्वाब बन चुकी है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ रास्ता बंद नहीं है बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर राख हो चुका है। जंग के दौरान ईरान, UAE और कुवैत की 40 से ज़्यादा ऑयल और गैस की तनसीबात को निशाना बनाया गया है। कतर का रास लफेन कम्प्लेक्स जो दुनिया का सबसे बड़ा LNG प्लांट है, उसकी 17% कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है। इन प्लांट्स के पार्ट्स कोई आम दुकान से नहीं मिलते, ये ऑर्डर्स पर बनते हैं। इनकी मरम्मत में महीनों नहीं 3 से 5 साल लगेंगे, यानी सप्लाई वापस पुरानी सतह पर आने में बरसों लग सकते हैं। इसके अलावा चौथा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पहले ये अरबों डॉलर्स नई टेक्नोलॉजी और सप्लाई बढ़ाने पर खर्च होने थे, मगर अब ये पैसा तबाहशुदा वेल्थ को ठीक करने और नए हथियार खरीदने में निकल जाएगा। और इस बार हुकूमतों के पास आपको देने के लिए सब्सिडीज भी नहीं होंगी। लोन्स इतने बढ़ चुके हैं कि मज़ीद उधार लेना नामुमकिन है। 1970 के क्राइसिस में इन्फ्लेशन इतनी नहीं थी जितनी आज है। आज हुकूमतों के हाथ बंधे हुए हैं। इसी तरह पांचवा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मगरबी ममालिक ने ऑयल की कीमतों को रोकने के लिए अपने इमरजेंसी रिजर्व से 40 करोड़ बैरल ऑयल निकालकर मार्केट में फेंक दिया। ये एक आखिरी कोशिश थी, लेकिन ये रिजर्व्स आखिर कब तक चलेंगे? मुश्किल से 4 से 5 महीने। जब ये खाली हो जाएंगे तो अमेरिका और यूरोप को मजबूरन हर कीमत पर ऑयल ख़रीदना पड़ेगा ताकि अपने गोदाम भर सकें। जब ख़रीदार ज़्यादा हो और माल कम हो तो कीमत कहाँ जाएगी? आप खुद अंदाज़ा लगाएं। अब आखिर में मैं इस सारी बात को कंक्लूड करूंगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल भी जाए तब भी रिस्क प्रीमियम कीमतों को नीचे नहीं आने देगा। हौदी बागी हों या ड्रोन से लेस ईरानी ग्रुप्स, दुनिया की समुद्री रास्ते अब पहले जैसे महफूज नहीं रहे। फातेह बिरोल कहता है, दुनिया इस क्राइसिस को उतनी संजीदगी से नहीं ले रही जितना ज़रूरत है। हम तारीख के सबसे बड़े एनर्जी क्राइसिस में दाखिल हो चुके हैं। तैयार हो जाएं, क्योंकि ये सफ़र लंबा भी है और बहुत महंगा भी।